लाहौर में सुबह सवेरे तूफानी बारिश जल थल एक हो गया। शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 273 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 190, निश्तर टाउन 185 और गुलशन रावी में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप, बिजली गायब। एमडी वासा मुतहरिक नकासी आप का जायजा लेने के लिए मैदान में आ गए। रावलपिंडी, कसूर, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात और वजीराबाद समेत पंजाब के अक्सर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। मीरपुर, आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश। महकमे मौसमियात की 6 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला। खामनाई ने ईरान को इसराइल पर बहरास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में यह हुक्म दिया। इससे कबल खामनाई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल देते हुए कहा था, हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। हमास ने भी बदला लेने का ऐलान कर दिया। शहीद होने वाले इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमा को दोहा में होगी। इस्माइल हनिया के 3 बेटे, 4 पोते और खानदान के 79 अफराद भी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। इसराइल को इस्माइल हनिया की मौजूदगी के मुकाम का कैसे इल्म हुआ? यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वस्ता इलियाजे मिंगेरियर ने राज से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हनिया के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाए। स्पाई सॉफ्टवेयर ने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। इस्माइल हनिया को अपने बेटे के साथ होने वाली कॉल के बाद कत्ल किया गया। कॉल के दौरान इस्माइल हनिया के मुकाम की निशानदही की गई। इस्माइल हनिया की शहादत पर मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब ने कहा, इसराइल ये जुर्म अमरीकी इंटेलिजेंस की मदद के बगैर नहीं कर सकता। आलमी बरादरी इसराइल के जुराइम से लाताल्लुक नहीं रह सकती। इसराइली हुकूमत को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल से फौरी तौर पर गजा समेत खित्ते में जारहियत बंद करने का मुतालबा किया जाए। इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है। आने वाले दिन इसराइल के लिए चैलेंजिंग है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तेल अवीव में खिताब। कहा, हमास, हिजबुल्लाह और हुसियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ फवाद शिकर से बदला ले लिया। इसराइल पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इसराइल ने ईरान की प्रॉक्सीज को मुंहतोड़ रद्द अमल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कम की गई। पेट्रोल की नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे फी लीटर और डीजल की 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे कम होकर 160 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 177 रुपये 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत कीमतों में मजीद कमी करके रिलीफ दे। कच्चे के डाकू बेकाबू। पुलिस पर हमले। रहीम यार खान और घोटकी में 6 अहलकार शहीद। रहीम यार खान की पुलिस ने 4 डाकुओं रखूकोश सदीक शर कंबू उर्फ कम्बेर कोश और जादा जखरानी को मुबैना मुकाबले में हलाक किया था। 4 जख्मी हुए डाकुओं ने साथियों का बदला लेने के लिए चौकी पर हमला कर दिया। जहांगीर, इम्तियाज और तारिक शहीद। दूसरी तरफ घोटकी पुलिस के एहलकार अब्दुल समी, समू, अब्दुल हनान, शफीक अहमद गुलरोंती थाना में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। हमलावरों ने फायरिंग कर दी। तीनों एहलकार शहीद हो गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी। तरमीमी बिल 4 के मुकाबले में 8 की हिमायत से मंजूर किया गया। पीटीआई अरकान ने बिल की मुखालफत की। जेयूआई ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई के अली मोहम्मद खान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के दरमियान तल कलामी। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की और सियासी बहरान पैदा किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, आइन और कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है।
इलेक्शन कमीशन कानून साजी और तरमीम की राय नहीं दे सकता। अली मोहम्मद खान का वजीर कानून की जानिब से बिल की हिमायत पर भी एतराज, कहा यह हुकूमती नहीं प्राइवेट बिल है, आप वकालत नहीं कर सकते। आजम नजीर तारड़ बोले, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। आजाद इलेक्शन लड़ा और एक सियासी जमात ज्वाइन कर ली तो आपकी वही पार्टी रहेगी, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। किसी इदारे को आइन को दोबारा तहरीर करने की इजाजत नहीं दे सकते। जिस दिन से हलफ उठाया उसी दिन से शोर डाला कि ऐवान मुकम्मल नहीं, हम दुरुस्त साबित हुए, हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही थी। खुदारा इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलने दें। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कवानीन बनाए जा रहे हैं इससे वाज़ेह है ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। हम मखसूस सीटें हर सूरत लेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, चीफ जस्टिस साहब क्या ये तौहीन अदालत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कहा, तमाम MNAs आज़ादी से फैसला करें, लेकिन हमारे अरकान पर केसेस बनाए जा रहे हैं, अगवा किया जा रहा है। PTI के MNA इम्तियाज चौधरी को गुजरात से नामालूम अफराद उठाकर ले गए। रुकने असम्बली को एंटी करप्शन टीम की हिरासत से छीना गया। एंटी करप्शन टीम इम्तियाज चौधरी को मंडी बहाउद्दीन से लेकर जा रही थी। शादीवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की और इम्तियाज चौधरी को उतार कर ले गए। एंटी करप्शन इम्तियाज चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था। तरक्याती स्कीमों में किकबैक्स की वसूली के इल्जाम पर इम्तियाज चौधरी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बिजली के रेट्स ना बढ़ाए जाते, IMF मुआहिदा ना होता, क्रेडिट रेटिंग डाउन ग्रेड होती, डॉलर 350 रुपये पर चला जाता, फिर बिजली 30 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी हो जाती। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमती तर्जुमान एहसान अफजल ने कहा कि हुकूमत को एहसास है कि आवाम के लिए बिजली के बिल अदा करना मुश्किल है। वज़ीर आज़म ने 3 माह के लिए बिजली बिलों के प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 50 मिलियन के फंड मुख्तस किए। आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। जुलाई के बिजली बिलों में वाज़ेह कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तोसी कर दी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को अहकाम जारी। पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में तोसी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र हिदायत जारी की। बिजली की कीमत में 2 रुपये 63 पैसे इजाफा मुतवक्के। नेपरा में समात के बाद फैसला महफूज। कीमत में इजाफे के बाद बिजली की तलब में कमी का इंकशाफ। CPP हुकाम ने कहा, जून में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की तलब में कमी हो गई। 15 अरब यूनिट्स का तखमीना लगाया गया। 13 अरब 60 करोड़ यूनिट्स बिजली फरोख्त हुई। मेंबर सिंध रफीक शेख ने कहा, सिंध और पंजाब में सोलर प्लेट्स तकसीम की जा रही हैं। अगर बैटरी स्टोरेज का मसला हल हो गया तो डिस्कोज बंद हो जाएंगे। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा, हमें 30-30 साल के मुआहदे नहीं करने चाहिए। उधर अप्रैल ता जून जायद बिलों के मामले पर नेपरा की रिपोर्ट मुरतब। तमाम तकसीमकार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलविस। नेपरा अथॉरिटी ने तमाम तकसीमकार कंपनियों बिशमूल के इलेक्ट्रिक से जायद बिलों के मामले पर वजाहत तलब कर ली। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हमारी कोशिश है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में 50 अरब की सब्सिडी दे रखी है। अमीर मुकाम ने कहा, हमारी और जमात इस्लामी की डिमांड एक है, उम्मीद है मुज़ाकरात मस्बत रहेंगे। जमात इस्लामी को धरना खत्म करना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। हाफिज नईम रहमान ने कहा, धरना और मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 5 अगस्त को सवाबी इंटरचेंज पर बड़ा जलसा होगा। अवाम हकीकी आज़ादी, मुल्क में आइन की बालादस्ती और बानी PTI के साथ ज़्यादती के खिलाफ बाहर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा, फार्म 47 की हुकूमत को बताएंगे कि अवाम इसे कबूल नहीं करते।
विदहोल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ होलसेल ग्रोसर्स की शटरडाउन हड़ताल। कराची में होलसेल ग्रोसर्स ने जोड़िया बाजार 3 रोज के लिए बंद कर दिया। हैदराबाद, सखर की इजनास मंडियों में भी हड़ताल। फैसलाबाद समेत पंजाब के 17 शहरों में हड़ताल की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान और कोहाट के ग्रोसर्स बाजारों को ताले। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हड़ताल 2 अगस्त तक जारी रहेगी। मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। क्रिकेट के मामलात क्रिकेटर के सपुर्द। साबिक कप्तान वकार यूनुस चेयरमैन पीसीबी के मुशीर बराए क्रिकेट अफेयर्स मुकर्रर, चार्ज भी संभाल लिया। बांग्लादेश सीरीज के लिए सिलेक्टर्स और कोचेस से राब्ते करेंगे। मेंस वुमेन्स दोनों तर्ज की क्रिकेट के तमाम फैसले करेंगे। वकार यूनुस बतौर एडवाइजर क्रिकेट अमूर के जिम्मेदार हैं। नेशनल सिलेक्शन कमेटी व्हाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को भी देखेंगे। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बाबर आजम 1 दर्जा तरक्की पाकर तीसरे नंबर पर आ गए। जो रूट ने कीन विलियमसन से पहली पोजीशन छीन ली। एक रोजा बैटिंग रैंकिंग में भी बाबर आजम का राज। T20 में 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। ट्रेविस हेड की हुक्मरानी बरकरार। टेस्ट और एक रोजा बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन आफरीदी का 8वां नंबर। T20 बॉलिंग में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। कौमी टीम की टेस्ट में 6ठी और T20 में 7वीं पोजीशन है।